कड़वे सत्य कलयुग के जो श्री कृष्ण ने कहे। सनातन धर्म के केंद्र में है त्रिदेव। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनमें से भगवान विष्णु ने हर युग में नए नए अवतार लेकर मानवता के नए आदर्श स्थापित किए हैं। इनके मर्यादा पुरुषोत्तम राम और गोवर्धनधारी श्री कृष्ण अवतार दो ऐसे अवतार हैं जिन पर महाकाव्यों का सृजन किया गया है। आज ये दोनों महाकाव्य सनातन धर्म की धुरी की तरह कार्य कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण और महाभारत की। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसे गीता के उपदेश के तौर पर जाना जाता है। भगवत गीता में निहित श्लोक व्यक्ति को जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति से निपटने की राह दिखाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग को लेकर कुछ ऐसे सत्य बताए हैं जिनके उदाहरण इस युग में सहज ही देखने को मिल जाते हैं। कलयुग के बारे में दिया हुआ उनका दिव्य ज्ञान इसका सबसे सटीक उदाहरण है। तो क्या बताया था भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के बारे में? क्या थी कलयुग आने की निशानियां? ऐसे ही कई सवालों का जवाब आज आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाला है। हुआ यूं कि जब पांचों पांडव को वनवास मिल चुका था, तब वनवास पर जाने से पूर्व पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंतकाल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की चाल या गति कैसी होगी। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी देखो वह आकर मुझे बताना। तब मैं तुम्हें कलिकाल की गति या उसके प्रभाव के संबंध में बताऊंगा। पांचों पांडव वन में चले गए। वन में उन्होंने जो देखा उसको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, जानने के लिए आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिए। पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार सारे भाई अलग अलग दिशाओं में भ्रमण को निकले। युधिष्ठिर ने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की दो सूंड है। ये देखकर युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहीं दूसरी दिशा में भ्रमण को निकले अर्जुन को कुछ दूर जंगल में जाने पर युधिष्ठिर से भी चमत्कारी चीज दिखाई पड़ी। अर्जुन ने एक पक्षी को देखा। उसके पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, पर वो पक्षी मुर्दे का मांस नोच नोच कर खा रहा था। दोनों भाइयों की तरह भीम भी भ्रमण पर थे। भीम ने जो देखा वह भी कम आश्चर्यजनक नहीं था। भीम ने देखा कि गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाटती है कि बेचारा बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। उसी तरह सहदेव जब वन भ्रमण पर थे तो उन्होंने चौथा आश्चर्य देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। ये देखकर सहदेव को घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। नकुल अपने वन भ्रमण के दौरान एक विचित्र घटना के साक्षी बनते हैं। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराती हुई आगे बढ़ जाती है। विशाल काय वृक्ष भी जिसे न रोक सके, वो शिला आगे जाकर एक नन्हे पौधे का स्पर्श पाते ही रुक गई। अपनी आंखों देखी घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन पांचों भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण से किया तो मुरली मनोहर के अधरों पर मुस्कान तैर उठी। सबसे पहले उन्होंने युधिष्ठिर द्वारा देखे गए 2 सूंड वाले हाथी के बारे में बताना शुरू किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म से कुछ। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा, इसलिए तुम पहले राज्य कर लो। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे धनुर्धर, तुम्हारे द्वारा देखे गए वेद की ऋचाओं से सुसज्जित
किंतु मुर्दे का मांस खाते उस पक्षी की बात इस बात की परिचायक है कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के सदस्य यही सोचते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब पद से हटे और हम उस पर चढ़ें। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोग अधिकता में रहेंगे और कोई विरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के बाद भीम की बारी आई तो श्री कृष्ण ने महाबली भीम से कहा कि हे महाबली, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि बच्चों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, परंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन इन्हीं में उलझकर खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। कलयुग में जो भी अपने शाश्वत संबंध को जान जाएगा वो शांति के साथ जीवन बसर करेगा। भीम की जिज्ञासा शांत होते ही सहदेव ने अपने द्वारा देखी गई घटना के संबंध में पूछा, जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कलयुग में धनाढ्य लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो असंख्य धन खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्याभिचार में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूखे मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रही होगी, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूखों मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने भी अपनी आंखों देखी घटना बताकर पार्थ से उसके विषय में बताने को कहा, जिस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात जो भी सांसारिकता को छोड़कर परमात्मा के पीछे जाएगा वो कलयुग से पार हो जाएगा। सचमुच भगवान श्री कृष्ण की कही एक एक बात आज अक्षरशः सत्य होती दिखाई पड़ती है। कलयुग आज जब अपने चरम पर है तब वो सारे लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं जिनकी निशानदेही भगवान श्री कृष्ण ने की थी। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आया होगा। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही ढेरों रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने शुभचिंतकों तक हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। श्रीमन नारायण नारायण, हरि हरि।